आज एक प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं जो वर्क एनर्जी और सर्कुलर मोशंस के थ्योरीज को यूटिलाइज करके हम डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन का एक बार बैकग्राउंड बताते हैं। अपने पास एक डिस्क है, डिस्क हमारा फिक्स है, इस पे लाइट थ्रेड्स हमने रैप करके रखा है। रैप के करके हम क्या किए, एक बॉब को यहाँ पे हैंग करा के रखे हैं। जो हैंगिंग पार्ट है, जो वर्टिकल लेंथ है, आप देख रहे होंगे वो आपको गिवन है कि वो पाई आर है। अब क्या करते हैं, हम इसको वी नोट स्पीड हॉरिजेंटली प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करता है, स्विंग करता है, मतलब कि ये जैसे ही स्विंग कर रहा है तो इसका मतलब डिस्क पे रैप हो रहा है। जब वो रैप हो रहा है तो एक ऐसा इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी पता करना है जब एंगल 60 डिग्री हो गया विद द हॉरिजेंटल। मुझे क्या पता करना है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी जो स्विंग करके ऊपर की तरफ मूव किया है उसका स्पीड बता देना है, और पार्टिकल का टेंशंस पता कर देना है। तो टेंशंस के लिए तो मेरे को पता है कि सर्कुलर मोशंस के इक्वेशंस को यूटिलाइज करके हम हैंडल कर लेंगे। अब रहा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाता है वो बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डिस्क बनाते हैं। बोलते हैं कि डिस्क का जो रेडियस है वो आर है, और ये ओ पॉइंट है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक रोप हैंग कर रहा है। इस रोप को हम वी नोट स्पीड दे रहे हैं, और वी नोट इक्वल टू जो है 4 पाई जी आर/3 है, गिवन है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज का डायग्राम था जो शुरुआती दौर में था। अब क्या हुआ कि हम इसको जब वी नोट स्पीड दिए तो ये रैप हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनिशियल स्टेज भी देखना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज यही था कि जब हम इसको वी नोट स्पीड दे रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये रैप, अभी इसका रेडियस कितना था, आर था, ओ पॉइंट से। अब ये रैप हुआ तो ये ऐसे करके यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इसको रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इससे फायदा होता है हमारे को। और ये पार्टिकल्स जो है ये मूव कर जाएगा वी स्पीड से, ठीक है। इतना क्लैरिटी आ गया, ठीक है। तो ये एंगल हम बोलते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री। जब रैप हुआ तो ऑब्वियसली ये एक, आप आर्क देख रहे होंगे, ये एंगल मेरा बना 60 डिग्री, ठीक है। अब जानते हैं कि ये पॉइंट्स को हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतना तो क्लियरिटी आपको मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास एच नहीं पता है कि ये कितना ऊपर राइज किया है यहाँ से, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, वही आपका चैलेंज मिलेगा। तो आपको पता है कि लेंथ जो रोप का है वो कितना दिया हुआ है, इनिशियल में पाई आर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि थीटा इक्वल टू होता है क्या है, आर्क बाई लेंथ होता है। तो अभी थीटा इंटू लेंथ, जो आर्क बना है वो क्या बना है आपका, बी ए। थीटा कितना दिया हुआ है, पाई/3, और लेंथ कितना है, आर। तो बी ए निकल गया मेरे पास। तो बी ए कितना निकल गया, पाई/3। अब मान लीजिए कि आप इसको कोड कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट्स है तो इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये बी है, बी ए और ए आपको दिख गया फिगर में, ठीक है। चले, अब हम इस, ये मेरा पॉइंट था पी, ठीक है ना। तो अभी हम इसको क्या मान लेते हैं, पी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो हम पी डैश ए निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना था, पाई आर था, माइनस कितना कर लेंगे, पाई/3। तो पी डैश ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पाई आर माइनस पाई आर/3। तो पी डैश ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर/3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम कहते हैं कि ये मेरा पॉइंट सी है और ये पॉइंट मेरा डी है, ठीक है। पॉइंट्स अपना चूज करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को इस P से P डैश का डिफरेंस पता करना है, तो हम H निकालेंगे। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना था, पाई आर माइनस क्या करेंगे, सी डी। अब सी डी के बारे में सोचते हैं यार, पहले तो हम यहाँ से इस पॉइंट का बात करें। मान लो ये x मान लेते हैं, हम अपना एजम कर लेते हैं। तो c से x निकालने जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, p/h हो जाएगा। तो अभी एंगल के सामने परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर पता नहीं है, हाइपोटेनियस कितना है, r है, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। तो ये वाला जो लाइन होगा वो कितना हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
एक्स से डी निकालेंगे तो हम यूज करेंगे क्या, बेसिक सा यूज, कॉस थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस नहीं पता है, हाइपोटेनियस तो ये वाला लाइन हो जाएगा। ए और पी डैश के बीच का बात करते हैं, तो अभी जस्ट निकाले हैं पी डैश कितना निकाले हैं, 2 पाई r/3। तो यहाँ से बेस पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 2 पाई r/3 कॉस थीटा। तो अब सी से डी, तो ये पूरा लेंथ ऐड ऑन हो जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं हम। तो एच इक्वल टू कितना हो गया, पाई r - सी डी के लिए आप क्या लिखोगे, आर साइन थीटा लिखोगे पहले, प्लस प्लस 2 पाई r, 2 पाई r/3 कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस यहाँ मुझे मिलेगा तो हम ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे लिखेंगे, पाई आर लिखेंगे। अब एंगल तो 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 प्लस 2 पाई r/3 कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, टू वाले टू को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब h इक्वल टू क्या बचा, पाई r - √3r/2 प्लस पाई r/, और ये तो साइन कन्वेंशन माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 2 पाई r/3 माइनस √3r/2 हो जाएगा। ठीक है, रिलेट कर दिए इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, रिलेशन सही रिलेशन है, ठीक है ना। तो h आपके पास आ गया, कितना आया, 2 पाई r/3 माइनस √3r/2, और ये h आपको चाहिए था, ये h आप यहाँ पे लिख सकते थे, 2 पाई r/3 माइनस √3r/2, क्योंकि अब आपको एनर्जीज के कॉन्सेप्ट्स को लगाना है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि एनर्जीज में कैसे आप काम करते हैं। तो आप बोलोगे टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे ही बात हो रही है ना, टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या, 1/2 m v0 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लगा लो आप, mgh, यही ना जी। अब आप क्या करो, इसमें से m को काट लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² प्लस 2gh/2, 2 से 2 काट लो तो क्या बचेगा, v0 स्क्वायर इक्वल टू v² प्लस 2gh। आपको पता है कि v0 का वैल्यू कितना है, तो √4 पाई g r/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या, जब इस इक्वेशंस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई g r/3 हो जाएगा, इक्वल टू v² निकालना है, प्लस 2g, और h का वैल्यू आप यहाँ पे निकाले हैं, 2 पाई r/3, 2 पाई r/3 माइनस √3r/2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको, 4 पाई g r/3 कर लेते हैं, इक्वल टू v² प्लस, पूरा मैथ्स है, 4 पाई g r/3 माइनस 2g इंटू √3r/2, कैंसल 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 कैंसल, ठीक है, सब कैंसल हो जाएगा। तो v² कितना बचेगा, v² इक्वल टू क्या बचा, √3, और क्या बचा, z और r, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √3 g r हो जाएगा। तो वेलोसिटी तो निकल गया क्वेश्चन में। अब जो पार्टिकल स्विंग करेगा वो कौन से मोशन में को करेगा, सर्कुलर मोशन में। आपको पता है कि सर्कुलर मोशंस में इक्वेशंस भी पता होता है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। आपको पता है कि थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और वेलोसिटी जो आप निकाल रहे हैं v v² वो कितना निकाल रहे हैं, √3
3 GR है। ये सब चीज़ डेबिट कर जाओगे तो आपका टेंशन क्या होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन मूव करेगा। तो सिंपल है कि हम टेंशन्स के इक्वेशंस को यूटिलाइज़ कर लेंगे। T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r में निपट लेंगे। तो ये क्वेश्चंस का पूरा बैकग्राउंड है। आपको फाइनली एनर्जी यहाँ पे देखना था 60 डिग्री पे, इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ एम वी। प्रॉब्लम था कि मेरे को एच नहीं पता था भाई पूरे क्वेश्चन में। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस एच को कैसे कैलकुलेट कर ले। तो इस एच को कैलकुलेट करने के लिए इतना सारा माथापीची करना पड़ा मुझे। तो आपको देखो कि जब भी जे एडवांस का लेवल होगा तो आपको बहुत फंडामेंटल मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। वो जैसे ही आता है तो आपका सवाल को डील कर लेंगे। तो कभी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स की पढ़ाई करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस टाइप के हेवी हेवी डायग्राम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा स्टडी कीजिए। बेटर है कि इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि इसमें हम लोगों ने क्या-क्या छोटा-छोटा अप्रोच किया है, उस अप्रोच को आप हैंडल कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।